What's up? We're waiting for Raghav, so let's see if we can get a hang of him. Uh, a hold of him, rather, obviously. Uh, yes. Send. Okay. Hey Sakshi, hi. We're waiting for Raghav to join us today. Hi Abhishek, what's up, buddy? Yeah, there you are, Raghav. Hi, buddy. Hi, Raghav. Hello, hello. Hi, how are you? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good, dear. So, where are you calling from again? Which city are you in? Delhi, sir. Delhi. Delhi. Okay, cool, Raghav. And you wanted to talk about something to do with gallbladder issues. सर दो तीन सर डिजीज है मेरे को रिपोर्ट आई है। हाँ, सर आपकी सबसे एज पहले क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स योर एज? सर 20। 20 years old only. Okay, yeah, please continue. You're 20 years old. Okay. सर मैं मेरा सबसे स्टार्टिंग हुई थी जब मैं अपना कॉलेज गया था हॉस्टल में। हाँ, तो सर वहाँ पे मेरे काफी मतलब पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया था और मुझे वॉमिट हो रही थी, तो उसमें झाग निकल रहा था येलो कलर का बहुत। हाँ, तो मैंने टेस्ट कराया तो उन्होंने मेरी एंडोस्कोपी करी। हाँ। उसमें मेरे एरोसिव वेंट्रल गैस्ट्राइटिस आया पहले तो। हम्म। क्या और आया? फिर से अल्ट्रा रिपीट करो। इरोसिव वेंट्रल गैस्ट्राइटिस। यू इरोसिव 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 वेंट्रल गैस्ट्राइटिस। इरोसिव, करेक्ट, या इरोसिव एंट्रल गैस्ट्राइटिस। एंट्रल। गैस्ट्राइटिस। एंट्रल कैसे स्पेल करते हैं आप? ANTRAL। एंट्रल गैस्ट्राइटिस। गैस्टाइटिस। ओके। इरोसिव एंट्रल गैस्टाइटिस। गैस्टाइटिस, ओके। उसमें बताया क्या? बेसिकली मैं गेस कर सकता हूँ, लेकिन आपको क्या बताया? वो क्या था? इरोसिव क्या? नहीं सर, छोटे छोटे सर स्टमक के पास अल्सर, छोटे छोटे अल्सर टाइप बताए थे। हाँ, स्टमक लाइनिंग में छोटे छोटे अल्सर टाइप के बताए थे। अल्सर्स, करेक्ट। हाँ, वही जो अल्सर्स बोलते हैं, उसका ये टेक्निकल नाम है, करेक्ट। हाँ तो सर फिर लेकिन मेरा पेन सर, मेरे को राइट साइड में रिब्स के पास पेन होता था ऊपर एकदम। हाँ, लिवर के ऊपर। हाँ तो मैंने सर अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें मेरे फैटी लीवर आया और गोल ब्लैडर में मेरे स्टोन आए करेक्ट। थे। हाँ, और गॉल ब्लैडर में स्टोन्स भी होंगे, करेक्ट, यस। हाँ सर करीब एक साल से ऊपर हो गया सर, मेरा कॉलेज भी छूट गया, एक साल का ड्रॉप करना पड़ा मेरे को। अरे और बाप रे, सर कॉलेज अभी में 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ा आपको? हाँ सर हाँ। ओ माय गॉड, ओके। तो अभी आप बेड रेस्ट पे है, क्या है? नहीं सर, अब मैंने अपने ही जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है इस साल। अरे बाप रे। मतलब आपने काफी मेहनत की होगी कोई कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और वहां हाँ पे सर। एडमिशन मिलने के बाद 1 साल के बाद आपको ड्रॉप लेके घर वापस आना पड़ा? हाँ सर, क्योंकि सर हॉस्टल था वहाँ पे, मुझे फूड से मेरा काम नहीं चल पा रहा था ना, तो घर पे मैंने आके डाइट, ये मैंने करीब एक दो में 3 महीने से ये डाइट नॉर्मल फ्रूट खाने स्टार्ट करो, वेजिटेबल खाने लगे, तब थोड़ा सही हुआ। लेकिन स्टोन मेरा अभी भी आ रहा है, बार बार पेन भी होता है ऊपर साइड। हाँ, और स्टोन तो विटामिन डी। थोड़े टाइम तक आपका आना चालू रहेगा। आपको समझ में आता है कि ये गॉल ब्लैडर स्लज, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, ये सब क्या होता है, कैसे होता है? वो आपको थोड़ा बहुत आपने पता लगाया होगा। हाँ सर, वो फैटी फूड, थोड़ा जंक फूड बाहर का खाने से। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। इसलिए काफी, मतलब मेरे भी स्टूडेंट्स हैं जो लोग लाइक मैकडोनल्ड्स के, सबवे के सब दीवाने हैं। इवन घर पे भी वो लोग जो भी खाते हैं, हर चीज वो तेल में पकी हुई होती है, और वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं टॉप स्कूल्स में जाने के लिए।
लेकिन अल्टीमेटली बीमारी आती है। और एंड एवरीवन थिंक्स, जब हम जवान होते हैं तो नेचर वांट्स अस टू गो आउट एंड एक्सप्लोर एंड टेक रिस्क्स बेसिकली। सो वी यस। थिंक दैट हमको क्या होगा, हमको क्या होगा, हम तो अभी बहुत यंग है, हमको क्या होगा। But this is exactly what it happens, that either you are a student or you are working somewhere and suddenly यस सर। something like this happens और आपकी अचानक हेल्थ हिल जाती है। आप एक दो वीक पहले देखोगे तो एक एपिसोड है जिसमें एक बंदे को मतलब पूरी लाइफ कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर एक बार अचानक हिप में पेन शुरू होता है और हिप में पेन शुरू होने के एक वीक के अंदर अंदर आंखें अफेक्ट होने लगती है। सो अचानक ही मतलब बैक पेन से आंखों का क्या कनेक्शन है, हम ये सब समझते नहीं है। लेकिन अचानक ही बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। मतलब मेरे हेल्थ में भी यही हुआ था कि आई वॉज एट द टॉप ऑफ माई करियर एंड सडनली वेरी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्टेड। सो दीज थिंग्स हैपन यार। मतलब मैं भी जब कॉलेज में था तो ऑफकोर्स आई वॉज ऑल्सो जंक फूडी, और वो जंक फूड खाने से अचानक ही ये इश्यूज हो जाते हैं। सो आपका जो ऑयली फूड खाने से ये प्रॉब्लम्स हुए, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ऑयल काफी टाइम तक वो जो मतलब हजम नहीं हो पाता, वो बाइल बन के वो बाइल उधर ही पड़ा रहता है और वो बाइल बराबर बाहर निकल नहीं सकता, और वो जो बाइल पड़ा रहता है गॉल ब्लैडर के अंदर वो स्लज बन जाता है, और फिर वो स्लज बहुत धीरे 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 निकलता है, और वो निकलते निकलते भी काफी वो जमा हुआ छोड़ के जाता है पाइप पे। सो जो अभी आपका मतलब गॉल ब्लैडर से एग्जिट है फूड का, तो वो बाइल निकलते निकलते भी वो छोड़ते जाते हैं और उसको स्टोन्स बोलते हैं थोड़ा आगे जाके, क्योंकि वो चीज जो पैसेज में चिपकी हुई है वो हार्ड हो जाती है ओवर टाइम, तो वो उसको हम स्टोन्स बोलते हैं। जो फिर अचानक आपको वो अटैक पेन्स देता है कि अचानक आपको बहुत ही पेन होता है, वैसा होता होगा आपको पहले। हाँ सर, ऊपर साइड होता है मेरे काफी, कभी हाँ चुभन सी हाँ, वो लगती है बहुत। अटैक होता है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आई थिंक आपको वो कॉलेज वाले छोड़ के आपको डॉक्टर को दिखा, मतलब जब आपने डॉक्टर को दिखाया होगा वो इसीलिए होगा कि आपको बहुत ही स्ट्रांग पेन होता होगा स्टमक में हाँ पहले। सर, टेस्टिंग भी काफी हुई थी ना मेरी, जैसे कि मेरा सीटी स्कैन हुआ था, कोलोनोस्कोपी हुई हाँ थी, एंडोस्कोपी हुई थी। हाँ, काफी टाइम लग करेक्ट गया था करेक्ट। उसमें तो हाँ, एंडोस्कोपी मतलब उसमें तो आपको वो नली अंदर नली डालते हैं और नली डाल के फिर उसको क्लीन करने का ट्राई करते हैं वगैरह वो सब ना। हाँ वो कैमरा, कैमरे के थ्रू सीन देख रहे थे करेक्ट। अंदर कैसे। हाँ हाँ, परफेक्ट। सो आपको पता ही है यार, तो फिर मैं आपको मुझसे क्या हेल्प चाहिए कि आपने ऑयली फूड खाया, और जो लोग भी रोज खा रहे हैं रोटी दाल चावल रोज खा रहे हैं, उन सबकी यही हालत होने वाली है। किसी को 60 साल में होगा, किसी को 16 साल में होगा, लेकिन जो भी बंदा रोज तेल वाला खाना खा रहा है, रोटी में आटे में तेल है, सब्जी में तेल है, पुलाव बिरयानी या तो वो कुछ बनाया उसमें तेल है, सब्जी बनाई उसमें तेल है, हर चीज में तेल है, प्लस सॉल्ट है। सो वैसे भी वो एक तो सॉफ्ट हो गया, मतलब आप चबाने नहीं वाले, तो आपका सैलिवेशन नहीं होगा। सेकेंडली वो चीज के अंदर आपने सॉल्ट और ऑयल डाला है, मतलब सॉल्ट और ऑयल दोनों ऐसी चीजें हैं जिससे हम आचार में यूज करते हैं और आचार खराब नहीं होता। सो हम सॉल्ट और ऑयल जिस चीज में डालते हैं वो चीज प्रिजर्वेटिव वाली हो गई, मतलब बॉडी उसको प्रिजर्व करेगा, मतलब वैसे भी वो चीज हजम नहीं होगी। तो एक तो आपने चबाया नहीं, आपका सैलिवेशन नहीं हुआ, इसलिए डाइजेस्ट नहीं होगा। दूसरा उसके अंदर तेल और नमक डाला, इसलिए डाइजेस्ट नहीं होगा। थर्ड थिंग कि आप जो भी अगर आप घास खाते हैं, घास मतलब या तो चावल या तो गेहूं, मतलब आप रोटी खाते हैं चावल खाते हैं, सो ये सारा घास ह्यूमंस के लिए नहीं बना है, प्राइमेट्स के लिए नहीं है। वो जो गाय भैंस बैल होते हैं उनके लिए घास बना है, घोड़े के लिए घास बना है। तो वो लोग घास खा सकते हैं क्योंकि उनके मल्टीपल स्टमक्स होते हैं, उनको रूमिनेंट्स बोलते हैं ऐसे एनिमल्स को, जैसे काउज है। और इसलिए वो जो जुगाली करते हैं ना, वो रूमिनेट करते हैं, मतलब वो क्या करता है कि एक स्टमक में थोड़ा हजम होता है, फिर खाना बाहर मुंह में आता है, फिर दूसरे स्टमक में जाता है, फिर बाहर आता है। पता है ना, ऐसे हमको स्कूल में सिखाते हैं, वो होता है। हेलो, आई एम श्योर इज स्टिल लिसनिंग। ओके, ओके, आई विल कंटिन्यू एंड सी वेर ही is. Okay, so the issue is that he's a little embarrassed to talk about. Yes, Tarun, and gluten is the super poison. You're absolutely right. Raghav's friends are also online, and Raghav is a little embarrassed that his friends are there online.
So he doesn't want to discuss this anymore. But yeah, there is a lot of what can I say, stigma attached to men being sick, that men are supposed to be strong. That's what the society expects, that if you are a guy, you have to be strong, you've got to be strong. And so this is very strange, but almost every day, people, want to talk to me, but they will say that I want to talk to you, but not on the Instagram channel, because I don't want people to find out. I don't want, my prospective wedding partner, prospective wife, future wife to find out that I have issues. So I find that very strange that, just because you are a man doesn't mean, in fact, men die earlier. Men have more heart attacks, men have more suicide rates. So men's health is something that it's just human health. I mean, don't even think about it as, male health or female health or anything like that. It's just health. And if you've got to talk about your health, you've got to talk about your health. Of course, if it's something very personal or embarrassing, that's different. But otherwise, yeah, if you are eating junk food, which everybody's eating, and you've got some issues related to eating junk food, I don't know why, we wouldn't just feel comfortable talking about it. But yeah, I think I have to understand his point of view. Just let me check if I can bring somebody. Yeah, we can bring Krishna Ram on. That's perfectly all right. Doesn't have to be Raghav. No problem. But just to finish what Raghav was saying, that he's got all these issues with his gallbladder. He's got gallbladder sludge, stomach ulcers, and these things could also lead to pancreatic cancer. So if we want to avoid those things, which we should, I mean, we are working so hard in life to get somewhere. And what's the point of just, losing to disease? So yeah, in his case, I'm sure doctors must have told him the same thing, and that's what he's trying. Doctors must have told him to stop oily food. Whenever your liver is in stress, stop stressing it more by giving it more oil. So yeah, you stop eating oily foods. I mean, you can eat things which make oil. So you can eat peanuts and peanuts make oil. You can eat sesame seeds and they make oil. So आप ऑयल बनाने वाली चीज खा सकते हो, आपके लिवर ऑयल बनाएगा वो चलेगा, लेकिन आप जो रिफाइंड ऑयल खाते हो, स्पेशली उस ऑयल को गर्म करके, जैसे बघार में वगैरह यूज होता है, बॉइलिंग में, आई मीन फ्राइंग में, so that is super trans fat that the body can never digest. So now the doctors have told him, or I'm sure the doctors have been telling him for many years, but now he's finally getting around to doing it, that he has to go on as a high fiber diet, a diet as possible. So that means more fruits, more vegetables, and variety. So variety meaning seasonal. So I think he must have wanted to speak to me about how to convince the mind. Most of the people, they know what to do. Everybody knows that they have to eat more raw veggies, raw fruits, without processing, without cutting, boiling, etc. Cool. Yeah, he's in. Perfect. So everyone knows that. It's like, the soul knows what is right and what is wrong. The challenge is to convince the mind. So maybe that's what Raghav wanted to speak about. I hope we find out one day soon. कैसे हैं कृष्णा भैया? मजे में? हाय. Hello, sir. How are you? I'm good, thank you. How are you? I'm fine, sir. Okay, आप कैसे? Would you like to speak in English or Hindi? हिंदी हिंदी में, हाँ सर, बताइए हिंदी में सर, आपको क्या बात करनी थी? प्लीज बताइए. सर, आपको सबसे पहले तो आपको मिलके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू, सेम हियर, थैंक यू. अच्छे मिशन पे हैं, ठीक, बहुत लोगों का लाइफ को चेंज कर रहे हैं आप. अरे सब मतलब मुझे अच्छा लगता है कि लोग हिम्मत कर रहे हैं ये सब इश्यूज डिस्कस करने का. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे भी हिम्मत मिलती है सबकी हिम्मत देखकर. प्लीज बताइए कृष्ण भैया, आपको क्या बात करनी थी? सर, बेसिकली जैसे इम्यून डिजीज में डिस्कस कि इम्यून डिजीज का क्या बेसिक रूट क्या है और इसका क्या कैसे निकाल सकते हैं. ये किसका? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का?
कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं? किसके बारे में, ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में? हाँ जी, हाँ, ऑटो इम्यून के बारे में। ओके, जस्ट सर, थोड़े दिन आप पहले ही बहुत डिटेल में इसके बारे में बात की थी कि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ मेडिकल एक्सपर्ट, बट आई हैव यू नो अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज आई हैव बीन अ पेशेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई हैव मैनेज टू फाइट अ वेरी गुड डिजीज। सो सर, बहुत एको आ रहा है आपको, वो ईयरफोन निकाल देना पड़ेगा आई थिंक। वो हैंड्स फ्री निकालना पड़ेगा। हेलो। हाँ सर, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, परफेक्ट, ओके। सो ऑटो इम्यून, सर मेरा ही एको मुझे आ रहा है, आपका आई थिंक स्पीकर फोन चालू है। नहीं, हाँ, स्पीकर फोन तो नहीं, मैंने स्पीकर पे डाल रखा है। हेडफोन लगाना पड़ेगा क्या? हाँ ओके, अभी ठीक है सर? हाँ, पर नहीं, मैं जैसे ही बोलना शुरू करता हूँ मुझे मेरी आवाज आ रही है। एक सेकंड में वापस, आई थिंक राघव भी है, मैं आप अपना वापस रीसेट करके देखिए, एक सेकंड। Okay, so Raghav would like to come back on, and I'm so happy to hear that. So yeah, waiting for him. I think some issues with Krishna ji's phone. I think Mr. Krishna is from Rajasthan and Raghav is from Delhi, if I remember correct. Yeah. Hi Stavan. Hi Zeel. Sakshi, what's up? Hardik, Bhavya. Hi, yeah, I'll talk about it. Ziyu, Viju, Neeta, ma'am, hello, hi. Yes, Tarun, nightshade veggies. You're right about that. I just read about that a couple of days ago. It's interesting. Those who don't know about it, just Google nightshade vegetables. Uh, Hi, Saurabh. Vino, hi. Harshil is here. Awesome. Piyush is here. Kushagra is here. We should speak to Kushagra soon. Shrajan is here. Hi, buddy. What's up? Hi, Chins is here. Awesome. Ansh, what's up? Yes, you are from West Bengal. I remember. Correct. दार्जिलिंग के पास से है ना आप कहीं से? I think we'll have to keep ping-ponging between Krishna and Raghav. They've both got choppy connections. No worries. Hi, Ayush. कृष्णा भैया वो ऐसा बता रहा है लोडिंग, बट आपका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा अभी। हाँ, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर। मेरा नो नेटवर्क प्रॉब्लम, हाँ प्रॉब्लम अभी हो आपकी रहा आवाज परफेक्ट आ रही है। है। ओके, मैंने हेडफोन लगा रखा है। ठीक है हाँ सर, मैं ओके, तो तो वही आपसे ऑटो जानना इम्यून चाह के रहा बारे था में कि मैं जो बताता और। हूँ ब्रीफली, हाँ लेकिन उसके रिलेटेड मेरा वीडियो है हाँ। ही पहले। आई थिंक लास्ट वीक या उसके पहले ही था एक। ओके, आज मैंने हाँ ढूंढा लेकिन ऑटो, मिला नहीं। नो प्रॉब्लम, हाँ हाँ वो आप सर्च कर सकते हैं, बट नो प्रॉब्लम। हाँ। बेसिकली ऑटो इम्यून, ऑटो मतलब सेल्फ, मतलब खुद, एंड हम्म इम्यून यू नो इज समथिंग विच इज लाइक अ प्रोटेक्शन सिस्टम। हमारे बॉडी का खुद का एक प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, जो हमारे हम्म। बॉडी में अगर कुछ गलत हो रहा है, बाहर से कोई आके गलत करता है तो उसको अटैक करता है, ये आपको पता ही है। ओके।
हेलो। हाँ सर, सुन रहा हूँ मैं, बोलिए। हाँ हाँ, परफेक्ट, ओके, तो ये तो आपको पता है। आपको स्पेसिफिकली क्या क्वेश्चन है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से लेकर? जैसे आर्थराइटिस मतलब होता है हाँ, उसमें, इससे रिलेटेड यूवाइटिस जो, होता है। हाँ हाँ हाँ, जो जिस इससे रिलेटेड, जैसे ऑटोइम्यून से बहुत सारे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे बोन्स का प्रॉब्लम हो गया। हाँ। तो ये सब प्रॉब्लम का मतलब सोल्यूशन तो जैसे हम लोग पता करते हैं नहीं है, तो मतलब हम्म। इसका ऑप्शन क्या है? मतलब ट्रीटमेंट, बेस्ट ट्रीटमेंट क्या रहेगा? आपने जो एक्सपीरियंस किया है, मुझे बस ये जानना था कि हाँ आप सर, आप बेस्ट ट्रीटमेंट मेरे हिसाब से तो यही है कि एक एक्टिव लाइफस्टाइल, एक नेचुरल लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं ना, जिसमें हम्म, हमारा बॉडी जितना काम करने के लिए बनाया गया है उतना काम हमें करना है। हमारा बॉडी जो खाने के लिए बनाया गया है वो हमें खाना है। हमारा बॉडी ओके, जिस तरह से रहने के लिए बनाया गया है, बॉडी एंड माइंड दोनों, जिस तरह से, जिस काम के लिए बनाया गया है उस तरह से वो काम करना, वही सारी बीमारियों का हल है, स्पेशली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का। ओके। हम्म। मतलब इसका मतलब ट्रीटमेंट देखा जाए तो ऑलमोस्ट मतलब कहीं पे भी नहीं है ना? नहीं सर, ट्रीटमेंट कोई क्योर नहीं है। एक बार आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया मतलब हो गया। वो आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर फिर मैनेज हो सकता है, वो क्योर कभी नहीं हो सकता। ओके, हाँ सर, क्योर ओके। नहीं है उसका कोई। एक्चुअली होता क्या है कि आपका जो इम्यून मतलब, आपको रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स तो पता है ना? हम्म। हाँ हाँ, तो जो मेन बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करना होता है, बॉडी को साफ रखना होता है, डेड सेल्स को हटाना होता है, वो मोस्टली काम सारा रेड ब्लड सेल्स करते हैं। उसके अंदर प्लाज्मा होता है और हीमोग्लोबिन होता है। और ओके। हीमोग्लोबिन के अंदर आयन होता है, और आयन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इसीलिए लोहे में जंग लगता है। तो वो जो आयन है ब्लड के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयन है, इसलिए ब्लड लाल होता है। वो जो आयन है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। हम जो सांस लेते हैं वो नाक से होके, लंग से होके, उसमें जो ऑक्सीजन निकलता है वो ऑक्सीजन लंग से ब्लड सारे बॉडी तक लेके जाता है, और उस ऑक्सीजन से मरे हुए जो सेल्स होते हैं वो सारे साफ हो जाते हैं, और ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुंचता है। मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीडाइजेशन पूरे बॉडी का होता है। पूरे बॉडी में आपका जो फैट होता है वो बर्न होता है, फूड होता है वो बर्न होता है। ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडाइजेशन मतलब जलना। जितना आपके ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा कैरी करेगा उतना आपके पूरा बॉडी अच्छे से यूज होगा। इतना आपको ओके, पता। दिस इज द रोल ऑफ रेड ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स आर द इम्यून सिस्टम। मतलब मेरा व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वही मेरा इम्यून सिस्टम है, और वाइस वर्सा। इज दिस ओके? हम्म। ठीक ठीक। राइट। हाँ, अब जो ठीक। रेड ब्लड सेल्स है वो ऑफ कोर्स बोन मैरो में से आते हैं, और बोन मैरो ज्यादा जॉइंट्स के पास होते हैं। जो भी हमारे जॉइंट्स है वहां पे बोन मैरो है, स्पाइनल कॉर्ड में बोन मैरो है, उधर से रेड ब्लड सेल्स कॉन्स्टेंटली बनते रहते हैं, नए वाले। हम्म। राइट। और वाइट, अपना जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम हमारा गट से कंट्रोल होता है, स्टमक से कंट्रोल होता है। ओके। हाँ, अगर हम काफी सालों तक गलत खाना खाते रहते हैं, स्पेशली ऐसा खाना जिसमें गरम तेल का इस्तेमाल हुआ है, जो ट्रांस फैट या सैचुरेटेड फैट बन जाता है, जो बहुत गलत तरह का फैट होता है। मतलब फैट हर चीज में अच्छा बुरा होता है, तो फैट भी अच्छे वाले होते हैं और बुरे वाले होते हैं। जब हम तेल को रिफाइन करके निकालते हैं, मूंगफली में से, सनफ्लावर सीड में से, कहीं से भी हम तेल को रिफाइन करके निकालते हैं और फिर उस तेल को गर्म करके खाते हैं, मतलब उसमें खाना पका के खाते हैं या वटेवर, तो वो जब तेल गर्म हो जाता है ना, तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। वो रिफाइंड ऑयल जो ऑलरेडी सैचुरेटेड है वो ट्रांस फैट जैसा काम करता है, और वो बहुत ही बुरा होता है। एनीवे, हम पेट में गलत चीजें डालते रहते हैं, जिससे हमारे ये जो प्रॉब्लम, जैसे जो राघव बात कर रहे थे कि एक बाइल करके चीज होती है, वो बाइल जो होता है वो एक येलो ग्रीन सा बहुत ही गंदा, बहुत ही स्मेली केमिकल वेस्ट होता है, जो धीरे धीरे बॉडी निकालता है, और फिर वो गॉल ब्लैडर में से होके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर उसमें से भी बॉडी उसको हो सके उतना हजम करने की ट्राई करता है, क्योंकि वो बाइल का थोड़ा सा पार्ट भी अगर आपके स्टूल तक पहुंचा तो वो स्टूल आपका पूरा क्ले जैसा आएगा, आपका पूरा वैसा होगा। मतलब हर लेवल पे प्रॉब्लम्स होगा कुछ ना कुछ। ओके। एनीवे, ये गलत खाना खाते रहने से हमारा जो गट होता है वो इन्फ्लेम हो जाता है। इन्फ्लेम मतलब सूज जाता है, ओके। और उसकी जो वॉल्स होती है दे स्टार्ट क्रैकिंग अप एंड ऑल दैट। और जब वो इन्फ्लेमेशन बहुत टाइम तक रहता है, बहुत टाइम तक, तो अपने बॉडी का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर शुरू हो जाता है। मतलब बॉडी का इम्यून सिस्टम
बहुत टाइम तक स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम ही पेट में होता है और आपके पेट में ही गलत खाना खाने से सालों से आपको इन्फ्लेमेशन है। सो वो इन्फ्लेमेशन कॉन्स्टेंटली रहने के कारण आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर शुरू हो गया, आपका इम्यूनिटी कंफ्यूज हो गया, आपका इम्यून सिस्टम, और आपका इम्यून सिस्टम आपको ही अटैक करना शुरू कर देता है। इसलिए ये ज्यादातर हड्डियों की बीमारी होती है। आर्थराइटिस, आर्थ मीन्स हड्डी, सो एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, अगेन ये सूजन की बात है। सो आर्थराइटिस मतलब हड्डियों का सूजना। फिर मुझे जो प्रॉब्लम है वो है स्पॉन्डिलाइटिस, और स्पॉन्ड मतलब स्पाइन, सो स्पॉन्डिलाइटिस मतलब स्पाइन का सूजना। फिर कई लोगों को आंखों में प्रॉब्लम होता है तो उनको यूवाइटिस होता है, जो आंख का जो बीच का पार्ट होता है वो वाला। फिर नाउ यू गेटिंग इट, सो कोई ना कोई तरह का। फिर किसी को माइलाइटिस होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड के कवरिंग पूरा एक फ्लूइड होता है जिसको माइलिन बोलते हैं, और वो ये पूरा माइलिन जब फैमिली है, सूज जाता है तो उसको माइलाइटिस बोलते हैं। उससे क्या होता है, सॉरी, ये पूरा फैमिली है सर, ये ऑटो इम्यून का बहुत लंबा ऑफ फैमिली। कोर्स, हाँ 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 हाँ, बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, बहुत सारे। उनका एग्जैक्ट कॉज किसी को नहीं पता है। कई लोग बोलते हैं कि आप ओके पेस्टिसाइड वाला खाना खाते हो इसलिए, कई लोग बोलते हैं आपको इंजरी या एक्सीडेंट ऐसा भारी हुआ, और मैं ये सारे कॉजेज बिलीव करता हूँ कि आपका कोई ओके अचानक भारी एक्सीडेंट हो गया, या तो आप नाचते नाचते बहुत गंदा आपका बैक टूट गया या ऐसा कुछ हो गया, तो फिर वो ठीक हो गया, लेकिन इतना भारी इंजरी था कि आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो गया आपके ही अगेंस्ट, आपके ही खिलाफ। उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून हम्म डिसऑर्डर। खुद का ही इम्यून सिस्टम हमारी बैंड बजा रहा है, सो दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। यही वो ट्रिगर हो चुका है, वो ट्रिगर एक्सीडेंट से हुआ, या तो आप काफी सालों तक गलत खाना खा रहे थे इसलिए हुआ, हम्म या तो आपको पता नहीं कुछ आपको पॉइजनिंग हो गया किसी पर्टिकुलर जानवर का है, या बिच्छू का या सांप का, और उससे इम्यून ओके सिस्टम आपका बॉडी का ट्रिगर हो गया, क्योंकि वो पॉइजन सीधा आपके लिवर को असर किया, और लिवर बच तो गया लेकिन उसमें आपके स्टमक में इतनी सूजन आ गई कि अब आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ट्रिगर हो गया। बेसिकली इट ओके स्टार्ट्स विथ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द गट। गट ओके इन्फ्लेम होता है या तो बहुत ज्यादा या तो बहुत लंबे टाइम तक, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर शुरू हो जाता है। और वो शुरू हो जाता है तो फिर वो इंटर्न हड्डियां जहां पे बोन मैरो में से रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं, उसी रेड ब्लड सेल्स को जाके व्हाइट ब्लड सेल्स अटैक करते हैं, और वहां पे वॉर चलने लगता है। इसलिए जो भी आपके जॉइंट्स होते हैं वो जकड़ने लगते हैं, सूजने लगते हैं, इन्फ्लेम होने लगते हैं। और इन्फ्लेमेशन मतलब ओके आइटिस, सो माइलाइटिस मतलब माइलिन का सूजना, आर्थराइटिस मतलब हड्डियों का सूजना, ओके स्पॉन्डिलाइटिस मतलब स्पाइन का सूजना। सो यूवाइटिस अगर आपको हुआ है तो आपकी आंखों का फ्लूइड सूज जाएगा और आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आपको माइलाइटिस हुआ है तो भी आपको ब्लाइंडनेस हो सकता है, क्योंकि माइलाइटिस से क्या होगा कि जो स्पाइनल कॉर्ड का फ्लूइड है जो स्पाइनल कॉर्ड को कवर करता है वो पूरा सूज जाता है, और इसलिए आपके आंखों के जो नर्व्स है वो नर्व्स के सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच ही नहीं सकते। मतलब आपकी आंखें परफेक्ट है लेकिन आपके आंखों का नर्व्स का सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुंचेगा, और स्पाइनल कॉर्ड उसको ब्रेन तक नहीं पहुंचाएगा। सो ये सारे अलग अलग तरह के बेसिकली प्रॉब्लम्स होते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वाले, और इसीलिए उनका बेस्ट इलाज वही है कि अब आप हो सके उतना अपना स्टमक का इन्फ्लेमेशन कम रखो, आप अपना गट हेल्थ, अबडोमिनल हेल्थ 100% रखने का ट्राई करो। आपका गट, आपका अबडोमिनल अगर आराम में होगा तो आपका इम्यून सिस्टम जो ऑलरेडी कंफ्यूज हो चुका है वो ज्यादा बिगड़ेगा नहीं, बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम जितना ट्रिगर होता रहेगा उतना आपको वो अटैक करता रहेगा। दूसरा रास्ता ये है कि यू टेक इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स जो मोस्टली लोग लेते हैं। उसमें बायोलॉजिक्स भी आते हैं जो कई लोग लेते हैं, 10,000 रुपए का एक इंजेक्शन आता है, वो 6 इंजेक्शन लेने पड़ते हैं हर थोड़े थोड़े टाइम पे, एंड ऑल दोज थिंग्स। बहुत सारे ऑप्शन है। फिर आप वो डीमार्ट्स ले सकते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। फिर ओके आप एनएसएड्स ले सकते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लाइक ये ब्रूफेन वगैरह, पैरासीटामोल ओके वगैरह। फिर ओके आप मतलब ड्रग्स के तो बहुत सारे टाइप्स है, मतलब मैं पूरा ड्रग्स पे 1 घंटा बात कर सकता हूँ कि कौन कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। लेकिन ओके मैं भी उस ऑप्शन पे था रोज सुबह उठ के ड्रग्स का एक कॉकटेल लेने का, बट वही हम्म तो कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि वो डोज बढ़ता रहता है और फिर आपके पसीने में, यूरिन में, सब चीजों में बदबू आने लगती है, और आपको फील होता है कि आप कोई बहुत हम्म भारी केमिकल्स खा रहे हो। ओके प्लस डॉक्टर के वहां जाके बैठे रहने का ये वो मतलब बेकार था, वो सब का कोई मतलब नहीं है। ओके। तो सर मुझे ये जानना था कि ये तो मेडिसिन मतलब एलोपैथी या कोई भी सिस्टम में इसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसको रिवर्स करने का मतलब तरीका जो आप फॉलो कर रहे रिवर्स हैं। नहीं होगा, रिवर्स नहीं होगा। जैसे जितना टाइम मैंने इसको
मेडिसिन से मैं ट्रीट करता रहा, उससे जो फायदा हुआ नुकसान, उससे मेरा थोड़ा स्पाइन का जो लोअर वर्टिब्रे है वो हर्निएट हो ओह, चुका है। सो वो जो ओके। हर्निएट हो चुका है वो हो ही चुका है। ऑल आई कैन हम्म, डू इज मैं अपने आसपास के जो है अपर बैक है, मेरा चेस्ट है, मेरे हम्म, एब्डोमेन है, इन सब चीजों को, मेरे हिप्स है, थाइज है, हैमस्ट्रिंग्स है, फीमर है हम्म, मेरा, मतलब मैं पूरे बॉडी को इतना स्ट्रांग बनाऊं कि उस बैक पे लोड कम हो जाए और मेरे बॉडी का ओवरऑल फंक्शनिंग ज्यादा अफेक्ट ना हो। पर जो डैमेज हो ओके, चुका है वो हो चुका है, प्लस मैं उसका प्रोग्रेस रोक सकता हूँ कि जितना ओके, इम्यूनिटी ट्रिगर नहीं होगा उतना इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा नहीं, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा नहीं तो परमानेंट बोन डैमेज होने का चांस कम रहेगा। सो ओके। हाँ, जब से मैंने अपने हाथ में इस डिजीज को मैनेज करना शुरू किया है, वरना अब तक ये डिजीज मेरा, मतलब मैं 2002 में से मुझे पेन शुरू हुआ, 2002-3 में शायद। सो तब से हम्म, देखा जाए तो ऑलमोस्ट 20 साल होने को आए, तो अब तक तो मेरी गर्दन, मतलब ऐसे ये मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट बंद हो जानी चाहिए थी पूरी की पूरी। फिर अभी जो जी। है ये मैं चिन यहाँ पे टच कर पा रहा हूँ, वो चिन भी मेरा टच नहीं हो पाना चाहिए था, अगर जिस स्पीड हम्म, से, अगर जैसे नॉर्मली डिजीज बढ़ता है वैसे बढ़ता तो। So हम्म, by keeping my diet high fiber, I keep my gut inflammation to a minimum, और इसलिए instead of suppressing my immune system, I avoid triggering my immune system, ऐसा आप सोच सकते हैं। हाँ, ओके। दवाई लेने से मेरा इम्यून अच्छा, सिस्टम सप्रेस होगा, लेकिन आपको वो सारे आप मतलब साइड इफेक्ट पढ़ सकते हो कि साइड इम्यूनो इफेक्ट्स होने सप्रेसेंट्स लगेंगे, होते हैं ओके। उसमें हर तरह के, जैसे उनको कॉन्स्टेंटली सर्दी खांसी लगी रहती है क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया है। हम्म, फिर उनको वो वॉमिटिंग डायरिया लगा रहता है कॉन्स्टेंटली। छोटी छोटी चीजों से अगर आपने हाथ धोए बिना खाना खा लिया तो आप बीमार हो जाओगे, क्योंकि आपने अपना इम्यून हम्म, सिस्टम दबा के रखा हुआ है। तो हर एक ड्रग के साइड इफेक्ट्स, एवरीथिंग फ्रॉम बैड स्मेल से लेकर दूसरे तरह के, हर तरह के सब साइड चीजें। इफेक्ट। हाँ। ओके, तो सर ये तो मतलब ऐसा है कि अब तो नेचुरल लाइफस्टाइल फॉलो करके ही हो सकता है कुछ, मतलब थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हैं लाइफ में, कि दवाई तो बहुत मुझे तो ऐसे बहुत। से फायदा हुआ है, हाँ, और काफी लोग मुझे हाँ, बोलते हैं उनको भी ऐसे फायदा हुआ है। आप तो लिविंग एग्जांपल है सर, आपको देख के लगता है। हाँ, अरे सर, ठीक मैंने है तो ना। कहाँ का इलाज नहीं करवाया। मेरी तो हालत, मतलब मैं तो क्रचेस लेके काम पे गया हूँ। मैं तो बताता हाँ, हूँ, ओपनली बताता हूँ, मतलब कि आई, मुझे तो लाइक वो बेड से लेके बाथरूम तक जाने में आधा पौना घंटा लगता था एंड ऑल दोस थिंग्स। सो ओके, मेरी तो हालत सही में बहुत बुरी थी, मतलब आई कैन नॉट बिगिन टू टेल यू। और मेरे तो अभी भी सारे हैं, एक्सरे है, एमआरआई है, पुराने ओके, वाले, उसमें सब लिखा ही हुआ है कि वर्टेब्रे का हर्निएशन क्या है, ये है वो है। सो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है यार, और सोल्यूशन नहीं मिलता जल्दी। और दवाइयां देते हैं डॉक्टर, पर वो दवाइयों का डोज बढ़ता रहता है, और उससे मतलब हर एक चीज का प्रोज एंड कॉन्स है, आप पे डिपेंड करता है आपको क्या अप्रोच अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। तो सर इसको कंट्रोल करने का तरीका जो नेचुरल लाइफस्टाइल है वही है ना हमारा, हाँ मतलब हाँ कंट्रोल हाँ, करके। दिमाग ठंडा, शरीर गर्म, हाँ, बॉडी फुल ओके, ऑन गर्म रहना चाहिए पूरा दिन, तो आपको अंदर से गर्मी ओके, अच्छी फील होगी। ओके, डाइट आपका हाई फाइबर होना चाहिए, प्रेफरेबली 70% वेजिटेबल्स एंड 30% फ्रूट्स, दैट इज आइडियल। और भाई उस ओके, लेवल तक नहीं है तो उस लेवल तक पहुंचने का ट्राई करने का, धीरे धीरे, और कुछ नहीं। ओके, ओके। मतलब ये पूरा फुली नेचुरली होना पड़ेगा तभी। लेकिन सर एक चीज प्रॉब्लम क्या आ रहा है बोलिए तो, जो ये डाइट फॉलो करने से वेट वूट लॉस हो रहा है इसका ये, और फिर आसपास के लोगों ऑफ का जो कोर्स सर, कमेंट अगर है। आपका वेट हाँ, जरूरत से ज्यादा हाँ, है तो वो लॉस होना ही चाहिए ना, अगर आपका जरूरत हाँ, से ज्यादा वेट है तो। ओके। और फिर आसपास सो के ऑफ लोगों कोर्स का मेरे रिएक्शन है, पेरेंट्स है, हाँ, उनका वेट दोनों का ज्यादा है, मेरे पेरेंट्स का दोनों का वेट ज्यादा है, तो उनके हिसाब से तो उनको लगेगा ही कि मेरा वेट लॉस हुआ है, क्योंकि हुआ ही है। मेरे सारे हाँ, दोस्त है वो सब मुझसे मोटे हैं, सो मेरे पेरेंट्स को उनके कंपैरिजन में तो मैं दुबला लगूंगा ही। सो ऑफ कोर्स मेरा वेट लॉस हम्म, हुआ ही है, लेकिन मुझे मैटर ज्यादा क्या करता है कि मेरे पास एक स्टेमिना है कि मैं जब चाहूं 1 घंटा भाग सकता हूं, वो मैटर करता हम्म, है, या मेरा वेट बहुत कम नहीं हो जाना चाहिए, क्या मैटर करता है? ऑब्वियसली मुझे ये मैटर करता है, मुझे दवाइयां ना खानी पड़े, मुझे पेन में ओके, उठना ना पड़े, मैं बाथरूम तक पहुंच हम्म, सकूं ताकि मेरे कपड़े खराब ना हो जाए टॉयलेट से। मुझे तो हाँ, वही मैटर करता है ना, मुझे वेट से लेना देना नहीं, कुछ नहीं, मेरा स्टैमिना टॉप लेवल पे रहे, मैं मेंटली और फिजिकली दोनों अगर अच्छे परफॉर्मेंस पे रह पाता हूं तो फिर फर्क ही क्या पड़ता है कि वेट क्या है, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप एक्चुअली एक्चुअली आप जाके आदिवासियों को देखिए, जो लोग एक्चुअली जब हम ह्यूमंस जिस चीजों के लिए बने वो कर रहे हैं, वो लोग जितने एक्टिव है, तो उनके बॉडीज देखिए आप हम्म, आदिवासी में स्कूल के बच्चों के बॉडी के वेट देखिए, और सिटी में स्कूल के बच्चों के वेट देखिए आप, टोटली डिफरेंट है। वो तो टोटली है। डिफरेंट। ये स्कूल के जो हाँ, बच्चे होते हैं ना, 10-11 साल के, 15-16 साल के लगते हैं ये स्कूल के बच्चे, 80 70 यहाँ के। 80 केजी। हाँ, हाँ,
70-80 kg हो, और आप वो जंगल में जाके देखो, वो बच्चे जो होते हैं वो 15 साल का बच्चा आपको 10 साल का लगेगा। हाँ। और स्किल्स में वो उनमें कोई कमी नहीं है, वो लोग एकदम फास्ट है, स्पोर्ट्स में नंबर 1 है, साइंस प्रोजेक्ट्स हाँ। वगैरह में भी वो लोग आराम से प्राइज वगैरह ले आते हैं, अगर उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए तो वो लोग साइंस वगैरह भी सीखते हैं आराम से। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, हर एक बच्चा गाता है, गाने में किसी को शर्म नहीं आती। हर एक बच्चा डांस करता है, डांस उनके ब्लड में ही है। ऑलमोस्ट हर एक बच्चा कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है। 10 साल की उम्र से भी वो बच्चा कभी गुम नहीं होगा, उसको आप जंगल में भी छोड़ दो तो वो जंगल भी मतलब पूरा क्रॉस कर लेगा। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि वो लोग सिर्फ उनका बॉडी का वेट हमसे कम है, बाकी वो किसी भी तरह से मेंटली या फिजिकली वीक नहीं है किसी भी तरह से। वही। हाँ। ओके। तो सर ये तो जैसे नेचुरल लाइफस्टाइल स्टार्ट करने वाले स्टार्टिंग का ही प्रॉब्लम होता है, जैसे कोई स्टार्ट करना चाहता है तो बड़ा मुश्किल। स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम होता है। हाँ। हाँ। तो जैसे फूड को कैसे चूज करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसका तो ज्यादा जानकारी रहता नहीं, तो खुद से अपना हिसाब अरे बहुत करके इजी मतलब। रहता है, आप जो भी सब्जी खाते हो ना, लेट्स से समझ लिया भिंडी खा रहे हैं, आपने आपने कभी भिंडी खाई है? हाँ खाई है। खाई है, कच्चा खाई है ना, भिंडी ने बराबर है। खाया। तो हाँ भिंडी हाँ तो आप क्या करो, गूगल पे सीधा लिखो आप कि हाँ। कैन भिंडी बी ईटन रॉ, या कैन ओके। ओकरा बी ईटन रॉ, या कैन लेडीज फिंगर बी ईटन रॉ। ओके। आपको पहला जवाब क्या मिलेगा पता है? और वो भी अच्छे सोर्स है, मतलब अच्छे अच्छे जर्नल से, मेडिकल जर्नल से, या गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट वगैरह का सोर्स से आपको जवाब मिलेगा। विकिपीडिया पे से मिल जाएगा, आप जिस भी सोर्स में बिलीव करते हो उससे आपको जवाब मिलेगा कि पूरे का पूरा भिंडी का प्लांट खाया जा सकता है, इंक्लूडिंग लीव्स। ओके। सेकेंडली, भिंडी को जितना कम पकाया जाए उतना आपको हेल्थ बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। ओके। अब बात खत्म हो गई ना। अब आपने पढ़ लिया एक बार कि भाई ऐसा होता है, जैसे आपने पढ़ लिया कि भाई इस लिफ्ट के अंदर जाओगे और बटन दबाओगे तो आप 50वें माले तक पहुंच जाओगे। अभी आपने ये पढ़ लिया, अब आपने 100 लोगों को देख भी लिया कि हाँ भाई जितने लोग भी अंदर जाते बटन दबाते वो लोग ऊपर जा रहे हैं, पर ऊपर मतलब भगवान के पास नहीं, वो लोग 50वें माले तक जा रहे हैं आराम से। अब आपको इतना प्रूफ मिल गया, अब आपको करना क्या है? आपको भिंडी लेनी है मार्केट से, उसको अच्छे से धोना है और उसको खा जाना है, बात खत्म हो गई। फिर और क्या? ओके। ओके। You know what I'm trying to tell you, means what else do you need? You tell me what else do you need? हाँ नहीं, सही है सही है। है ना, मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ, देखो फटाफट। हाँ देखिए ये है ना, कुछ भी हाँ। ले सकते हैं। जैसे भिंडी है फॉर एग्जांपल, तो भिंडी ले लिया, छोटी वाली ज्यादा टेस्टी होती है। हाँ ये अच्छी है। हाँ भिंडियाँ ली ना। इस पे बस सर केमिकल्स के लिए आपको टेंशन नहीं होता है? वही तो होता है ना, इसलिए तो धोना पड़ता है। लेकिन आप धोने से, वो भी आप ओके। गूगल करके देखो ना कि पेस्टिसाइड हटाने का बेस्ट हाँ रास्ता क्या है, और वो बोलेंगे कि आपको हाँ। उसको धोना है। अगर आप उसको धोते हो तो उसमें 70 to 80 to 90% या ऑलमोस्ट 100% केमिकल्स निकल जाते हैं। अब मतलब इसका ये सिंपल होता है कि केमिकल्स आर अ पार्ट ऑफ अर्बन लाइफ। आप सिटी में रह रहे हो, आप बिना केमिकल की सांस नहीं ले सकते, आप बिना केमिकल का पानी नहीं पी सकते। मतलब केमिकल पोल्यूशन तो रहेगा ही रहेगा, बेसिकली रहेगा ही रहेगा, आप कुछ भी कर लो। पर हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि ये भिंडी मैं खुद उगा सकता हूँ। यहाँ पे एक बाजू में ही एक बंदा है जो अभी फार्म सेटअप करता है, तो उससे मेरी बात हो गई है। वो उसने बोला है कि वो भिंडी के, बैंगन के सारे पौधे लगा देगा। सो मेरे पास टेरेस पड़ा है, टेरेस में मैं सारे पौधे लगा दूंगा। तो फिर मैं बिना केमिकल का, मैं मतलब उसमें मैं ले सकता फर्टिलाइजर हूँ। डालूंगा तो वो भी मैं, अगर उसमें अगर कीड़े होंगे तो मैं वो नीम का तेल छिड़कूंगा या कैस्टर ऑयल छिड़कूंगा, जो मैं अभी अपने गार्डन में यूज करता हूँ। सो मुझे पता है कि उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं आएगा, खत्म बात। हाँ सो अभी ये बेसिकली भिंडी है, इसको ऐसे। हाँ इसको ऐसे ही खाना है बेसिकली। और आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भिंडी के अंदर एक स्लाइम होता है, एक चिकना सा बहुत सा, और वो आप जैसे चबाते जाते हो तो निकलते जाता है, और फिर वो पूरा बन जाता है, उसको निकल जाना। उसके अंदर बहुत फायदे हैं, इंक्लूडिंग लेक्टिन। मतलब वो कैंसर को फाइट करता है। अगर आप स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, अगर आप चाय वगैरह पीते हो, या आप फैक्ट्री वगैरह में काम करते हो जहाँ पे फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स को कम कर देगा। बहुत पावरफुल प्लांट है ये, और इसको जितना कम पकाया जाए उतना इसका फायदा ज्यादा होता है।
अब इतना आपने ओके पढ़ लिया, फिर उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सो एनीवे आप, मैं थोड़े क्वेश्चंस भी है वो भी पढ़ लेते हैं, 1 मिनट में जस्ट चबा लेता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, आराम से। हम्म, ऑफ कोर्स वो पार्ट भी खा सकते, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर थोड़ा लेजी फील हो रहा है क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होता है। खा तो सकते हैं। ओके। हम्म, है ना? सर यू गेट आप दी इतने आइडिया। दिनों से मतलब ये, हाँ आप इतने दिनों से ये नेचुरल फूड ले रहे हैं, तो ये तो आई नो बेनिफिट तो है। आपको इसको कोई साइड इफेक्ट दिखा आपकी तरफ से, एक्सपीरियंस आपने किया हो नेचुरल लाइफस्टाइल का, जो मतलब बॉडी पे या कहीं थोड़ा? क्या हो सकता है? यू गैस, मतलब क्या हो सकता है? स्टेमिना बढ़ते ही जा रहा है, पैसा हाँ बचते मतलब जा रहा कोई, है, ऑब्वियसली आप कुकिंग नहीं कर रहे, गैस का पैसा नहीं, खाना पकाने का पैसा नहीं, टाइम नहीं। नहीं मैं पूछना चाह रहा बॉडी पे पता कुछ नहीं ऐसा है, इफेक्ट? विमेन का इंस्लेवमेंट नहीं, मतलब के मतलब लेडीज है तो मतलब उनको खाना पकाने का ही, किचन में जाने का ही। पढ़े लिखे कितने मेरे स्टूडेंट्स है, पढ़े लिखे हैं तो भी उनको खाना पकाना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि विमेन है, मतलब एक एक फोर्स लेबर है, एक सेक्सिज्म का रूप है कि भाई विमेन है तो खाना पकाने का, सिंपल। वेरी मतलब स्ट्रेंज। आप जैसे नेचुरल फूड ले रहे हैं, मैं इतने दिनों से ले रहे हैं सर, नेचुरल फूड तो ले रहे हैं, तो मैं जानना चाह रहा था कि आपके बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट या कुछ ऐसा? फायदा तो है, नो डाउट फायदा है, बट आपको ऐसा कोई ऑफकोर्स एक्सपीरियंस वेट हो कि लॉस नहीं है। रॉ फूड खाने से? हाँ, हाँ। लेकिन पता नहीं, जैसे क्या बात कर सकते हैं, मतलब कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और फॉर एग्जांपल ये देखते हैं, क्या है, हाँ ये पुल अप रॉड है, बराबर, फॉर एग्जांपल। हाँ। हाँ। सो हाँ, इससे दिखेगा कि नहीं? देखते लाइट, हाँ, ओके। यहाँ से देखते हैं। देख। या सो यहाँ से ये हाँ। पकड़ के, हाँ यहाँ से ट्राई करते हैं। ओके, सो इसको पकड़ा हुआ है और मेरे पैर दिख रहे नहीं दिख रहे पता नहीं। हाँ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। दिख रहे हैं ना? हाँ, तो अभी मैं यहाँ पे अब हैंग हो जाता हूँ, तो अब आपको दिख रहा है मेरे पैर? हाँ दिख रहे हैं। मैं मतलब आपसे बात स्टेमिना भी में कर तो रहा कोई हूँ, अंतर नहीं है। एक ही हाथ हाँ में मेरा स्टेमिना। बॉडी का 75-80 किलो वजन है। हाँ। और मेरी सांस अभी तक तो फूली नहीं, और मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ और मैं अभी भी लटक रहा हूँ। हाँ। हाँ नहीं सही है। आप देख रहे हैं मैं लटक रहा हूँ, मतलब। और आपको क्या चाहिए इससे? मतलब हाँ। स्ट्रेंथ मैटर करता है ना यार, मतलब वो हाँ हिम्मत नहीं। जरूरी है। ताकत का क्या करेंगे? मतलब ताकत कोई काम की नहीं है, हिम्मत हिम्मत की सब बात है। आपने तो सर बहुत रिसर्च किया, ऑलमोस्ट 2 साल से रिसर्च कर रहे हैं नेचुरल फूड मेरा पे। ऑलमोस्ट 5 साल तो हो गया, अब 4-5 साल 5 साल। से हो गया। हाँ, चार ओके। पांच साल से मैंने, मतलब आप किसी भी लेवल पे बात कर लो, आप साइकोलॉजिकली, ओके। स्पिरिचुअली, मेडिसिनली, आप केमिस्ट्री के लेवल पे, मतलब मेरा ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ तो ओपिनियन रहेगा या तो एक्सपेरिमेंट रहेगा ही उस पे। ओके तो सर मुझे एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन, ये जनरली सभी लोग जान क्वेश्चन होगा कि जैसे नेचुरल लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें क्या मतलब बॉडी को और थोड़ा ग्रो कर सकते हैं क्या? मतलब मसल्स बढ़ाना हुआ, आपका तो बहुत इस पे है रिसर्च। तो एक्चुअली मैं कल रात को ही पढ़ रहा था उसको, नेचुरल हाइपरट्रफी टोटली। बोलते हैं। हाँ, हाँ क्योंकि हाइपरट्रफी जो ये, बोलते हैं, मतलब उसमें आप आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ मसल्स सॉरी, ये डेवलप क्योंकि करते देखिए, हैं। हाँ ये जैसे कि ये तो यंग एज का प्रॉब्लम हो गया, आप इंडिया में सर्च करिए, मेजोरिटी यंग्स को प्रॉब्लम हो रहा है, ये ऑटो इम्यून का डिजीज किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ है। मैं देख रहा हूँ, जो हम्म। मैंने नोट किया है, जो मैं इधर उधर देखता हूँ यूट्यूब में या कहीं पे, तो इसमें तो लोग खाना तो छोड़ते नहीं है, दवाई खाने को रेडी है, लेकिन दवाई खाना नहीं छोड़ते हैं, मैंने देखा है ये। ऑफ तो कोर्स, कोई सवाल हाँ। ही नहीं है ना। ऑफ कोर्स कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मतलब दिस इज ऑब्वियस, क्योंकि ओवर द लास्ट 50-100 years एक्सेट्रा, द वर्ल्ड हैज बिकम अ रिचर प्लेस। दुनिया के पास हाँ। पैसा बढ़ गया है। आज आप भी देखेंगे तो हाँ। शायद आपके पास आपके पेरेंट्स से ज्यादा सामान होगा आपके पास। हाँ। आपके हाँ। पेरेंट्स के पास शायद पंखा नहीं था, टीवी नहीं था, आपके पास शायद दोनों है। हाँ फॉर सही है। एग्जाम्पल, आपके आपके दादा। सो 2-3 जनरेशन हाँ। में, पिछले 50-100 साल में ही अपन बहुत हम्म। अमीर बन गए, पूरी दुनिया। और ऑब्वियसली हम्म। जरूरत से ज्यादा पैसे होते हैं तो बंदा सुधरता नहीं है, बिगड़ता है। सो हाँ। दैट इन शॉर्ट ऑफ इट, कि हमारा बैठना बहुत ज्यादा हो गया है, हम बहुत ज्यादा रिच फूड खाने लगे। रिच फूड मतलब शुगर, रिफाइंड ऑयल, हाँ। जो हम रोज खाते हैं।
मैं मतलब आप में से ऐसे कितने लोग होंगे, अभी लेट्स से कि इस कॉल में 50 लोग हैं, 50 में से ऐसे कितने बंदे होंगे जिन्होंने पिछले 24 घंटे में तेल से लगी हुई कोई भी चीज नहीं खाई, जिसको तेल छुआ ऐसी कोई चीज खाई नहीं है। हाँ, नहीं यू नो ऐसा व्हाट तो आई एम ट्राइंग टू पॉसिबल। से कि अब हम हाँ हाँ, बिगड़ गए हैं बेसिकली। बिगड़ गया, सो हाँ। अब बिगड़े हुए को तो सुधारना मतलब इम्पॉसिबल है ना। अगर बिगड़े हुए सुधर सकते तो जेलें क्यों होती, हॉस्पिटल्स क्यों होती। हम्म तो जरूरी है, एक हिसाब से आप देखा जाए ना तो बहुत जरूरी है कि कुछ लोग बहुत बीमार रहेंगे, कुछ लोग बहुत गरीब रहेंगे, कुछ लोग बहुत हम्म दुखी रहेंगे, तो ही कुछ जो बाकी के बचे हुए लोग हैं उनको मोटिवेशन रहेगा कि यार मुझे हम्म, इनकी तरह तो नहीं जीना। ओके। तो सर जैसे आप सो बता रहे थे कि बहुत हाँ, बॉडी वेट बढ़ाने का, तो आप कुछ स्टडी का बता रहे थे कल। तो, हाँ, मैं कल ही हाइपरट्रॉफी का कर रहा था कि आपको अगर मसल को बढ़ाना है तो उसका हाँ, एक ही नेचुरल रास्ता है कि लाइफस्टाइल बेसिकली फॉलो करके। मसल को स्ट्रेस करना हाँ पड़े तो मसल ग्रो होगा। हाँ, हाँ ओके। जैसे हाँ, आपको और मैंने उसमें देखा है, उन्होंने आप बताया बहुत कि एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत, आपका एक्टिविटी हाँ बहुत हाँ ज्यादा है। तो उस एक्टिविटी हाँ में क्या हम लोग और भी ऐड करके मसल्स ग्रो कर सकते हैं, यदि नेचुरली चाहें तो, नेचुरल फूड से ही? हाँ हाँ हाँ, एब्सोल्युटली। सो वही तो है कि मसल ग्रो दो तरह से होता है, जो मैंने कल पढ़ा उस हिसाब से कि आप एक हाँ देख लीजिए, ये जो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर वैसे जो होते हैं कि जिन लोग का बहुत ज्यादा मास होता है। हाँ। सो मास उनका बहुत ज्यादा है और उनके पास स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, अगर वो चाहे तो एक पूरा पेड़ गिरा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। हम्म दूसरा होता है कि जिसके पास स्पीड और एंड्योरेंस है और उसके मसल्स आप देखेंगे तो उसके मसल्स एकदम अलग शेप होता है। जैसे मैं एक और आपको ये आपको दिखा सकता हूँ, जैसे ये काफ का मसल है फॉर एग्जाम्पल। तो अभी ये हाँ, देख रहे ये हो, तो, ये ये आपका ये पूरा साइकिलिंग की फ्लैट वजह है से। ये। हाँ, ये हाँ, फ्लैट है पूरा। सही। और इस पे आप मार भी सकते हैं, ऑफ कोर्स कितना भी जोर से आप पकड़ा तोड़ सकते हैं इसके ऊपर। ये देखा, हाँ, आपका ये ये साइकिलिंग की वजह से और रनिंग की वजह से। ये पता नहीं, एक्टिव रहने की वजह से। सो हाँ ये जो सारे मसल्स आ रहे हैं ना, ये दिख रहे हैं ना मसल्स। हाँ, तो ये मसल जो है ये शायद इस पे मैं 200 किलो वजन नहीं उठा सकता शायद, लेकिन अगर मुझे 2 दिन नॉनस्टॉप भागना पड़े तो शायद भाग सकता हूँ। सो ओके। आपको किस तरह के मसल्स डेवलप करने हैं, ऐसे मसल्स आपको डेवलप करने हैं जो बहुत ज्यादा वजन उठा सके, तो उसके लिए आपको बहुत सारा शॉर्ट ड्यूरेशन वाले आपको वर्कआउट्स करने पड़ेंगे, इंटेंस वर्कआउट जो बोलते हैं ना, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग बोलते हैं उसको, HIIT, आप गूगल कर सकते हो। सो वैसे ओके। वाले आप करोगे ना वर्कआउट तो आपका मसल उस हिसाब से बढ़ेगा विदाउट हैविंग टू चेंज द डाइट। आपका खाना बढ़ जाएगा लेकिन डाइट चेंज करने की जरूरत हाँ। नहीं है। उसमें आपको बहुत ज्यादा खाना पड़ेगा बिकॉज आप स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हो। और ये हम्म वाला जो होता है इसमें आपको लंबे वर्कआउट करने पड़ते हैं, कि जैसे आपने 3-4 घंटा आपने भागा या 8 घंटा भागा या 6 घंटा साइकिलिंग किया, तो हम्म, ये वाले जो वर्कआउट होते हैं ये अभी आपके मसल्स ग्रो करेंगे, लेकिन ये अलग तरह से ग्रो करेंगे। इसमें आपको इतना खाना नहीं पड़ेगा लेकिन आपका वर्कआउट का टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। सो अच्छा। आपको किस तरह से बढ़ाना है, दोनों तरह से पॉसिबल है, लेकिन दोनों केस में खाना तो आपका बढ़ ही जाएगा। लेकिन इसी खाने पे हो सकता है, यस, मैं इसी खाने पे तो मेरे ऐसे मसल्स है, मतलब मैं मतलब ज्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहता, एब्डोमेन्स वगैरह जो है मतलब आप लकड़ा मार के वो तोड़ सकते हो, वैसा लकड़ी तोड़ सकते हो। पैरों के जो ओके, मसल्स होते हैं, इवन लाइक तो मैं मतलब आपको कैसे दिखाऊं, जैसे पॉसिबिलिटी है सर ना, पॉसिबिलिटी है, यदि कोई चाहे तो कर सकता है। जैसे यहाँ हाँ पे आप देख रहे हो तो ये पार्ट है, जैसे कैसे बताऊं, हाँ, ये जो पार्ट है, लेट मी शो यू हाउ। आप देखना कि बेसिकली ये वाला जो पार्ट है उसको मैं अभी दबा सकता हूँ उंगली से, मेरे वो दब रहा है ऐसे। हाँ, अभी ओके। मैं हाँ उसको दबा, पर अब उसको अगर ये वाला ऐसे कर लिया ना, अब वो पूरा एक बम्प बन गया उधर, और अब ओके वो पत्थर जैसा हो गया। अब आप इसको टच तो वो स्टोन जैसा फील ओके होगा। ओके। हाँ, वो बम्प हो गया पूरा। सो हम्म मसल्स आप पूरे बॉडी में बिल्ड कर सकते हैं, जहां पे भी आप जिस पार्ट को भी एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज के स्टाइल दो होंगे। एक होगा जिसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए भारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसके लिए आपको और बहुत ज्यादा खाना पड़ेगा। और दूसरे ऐसे होते हैं कि जिसमें आप लो मतलब हल्की एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन लंबे टाइम तक। सो वो वाले में आपको उसमें भी खाना पड़ेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ डाइट ये इम्पॉसिबल है, करेक्ट। ओके ओके। क्योंकि ये प्रोटीन चाहिए ना सर, दोनों केस में आपको प्रोटीन चाहिए। मसल जो काम कर रहा है उसके लिए आपको प्रोटीन और फैट दोनों चाहिए। तो प्रोटीन आपको कैसे मिलेगा, तो आप आवाकाडो खा लो,
फिर वो अमरूद जो होता है जामफल वो खाओ, तो इसमें प्रोटीन ही प्रोटीन है। फिर अगर आप थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट खाते हो तो अच्छी बात है, अगर ड्राई फ्रूट नहीं खाते हो तो और भी अच्छा है। वेजिटेबल्स में स्पिनच होते हैं। फिर अभी विंटर आएगा तो मैंने आज ही वो चोली खाई। चोली मतलब वो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या गुजराती में तो चौड़ी बोलते हैं। पतले और लंबे आते हैं, मतलब बीन्स अलग अलग तरह के, फ्रेंच बीन्स, ग्रीन बीन्स, जो भी बीन्स आते हैं सारे बीन्स प्रोटीन वाले होते हैं। तो आप विंटर में अपने आप प्रोटीन वाला खाना वैसे भी आ जाएगा, क्योंकि विंटर में इंसान को वैसे भी ज्यादा बर्न करना पड़ता है, मेटाबॉलिज्म बॉडी को गर्म रखने के लिए। तो ऑटोमेटिकली विंटर में ऐसी सब्जी आएगी जिसमें प्रोटीन ज्यादा होगा। फिर समर में ऐसी सब्जी आएगी जिसमें पानी ज्यादा होगा, जैसे ककड़ी वगैरह, क्योंकि तब आपको पानी ज्यादा चाहिए। तो आप सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाओ, लोकल खाओ, पोल्यूशन से भी बचो, एंड दैट वर्क्स फॉर एवरीथिंग। ओके ओके। तो एक्सरसाइज का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना सर, ये सब चीज में कंट्रोल करने के लिए। एक्सरसाइज सर नॉर्मल जितना होना चाहिए ना उतना मूवमेंट बॉडी का होना चाहिए। आप घर में झाड़ू पोछा कर लो, आप टॉयलेट, मैंने अभी टॉयलेट घिस के साफ किया ऊपर वाला बहुत जमा के। सो आप मतलब मैनुअल वर्क तो थोड़ा बहुत लाइफ में करना ही पड़ता है सर। अभी अपन हर चीज के, मैंने बोला ना हम बिगड़ गए अभी, मतलब घर में यहाँ पे कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं है। सो या तो मैं करता हूँ या तो कोई फ्रेंड आते हैं, तो वो भी फ्रेंड भी हेल्प करते हैं, तो झाड़ू पोछा कर दिया। अब आप अपने ऐसे दोस्त आपके ऐसे कि सबके घर में नौकरी है, तो फिर मतलब आपका बीमार होना तय है, और क्या। जी ओके सर, बट जैसे कि एक्टिव अभी रहना तो पड़ता है, फिजिकली एक्टिव रहना हाँ पड़ता है। आप एक्सरसाइज नहीं भी करो ना तो आपको फिजिकली गार्डनिंग करना पड़ता है। आपको मैं लाइक इफ आई शो यू, सो ऐसे मिला के ऑलमोस्ट 200 जितने प्लांट्स और गमले, 200 बात जितने है। है ना। ओके। आप देखोगे ना, ये है पूरा वॉल भरा हुआ है, ये है। हम्म। सो ऐसे 200 से ज्यादा प्लांट्स एंड पॉट्स है, ऊपर है, हर जगह पे। तो उसका टाइम टू टाइम टिलिंग करना पड़ता है, उसका मतलब काम तो ढूंढ के करते ही रहना पड़ता है। कुछ नहीं तो बिल्डिंग वालों का बाइक धोके दे देने का, कार धोके दे देने का, दूसरों का काम करने का, लेकिन अल्टीमेटली वो फिजिकल लेबर तो फिजिकल जरूरी एक्टिविटी है। अगर है आप हाँ। काम ही नहीं कर रहे, अगर आप अपना टॉयलेट भी आपका कोई और धोता है, आपकी गाड़ी भी कोई और धोता है, आपका झाड़ू पोछा भी कोई और करता है, तो मतलब आप अपने बम के सिवा और कुछ नहीं धोते हो, तो फिर यार मतलब बर्तन मैं खुद धोता हूँ फॉर एग्जाम्पल। सो मतलब फिजिकली एक्टिव रहना फिर जरूरी है। आप एक्टिविटी होना एक्सरसाइज पड़ेगा करो हाँ। नहीं करो वो अलग बात ओके है। हाँ, सर, एक चीज मुझे ये भी पूछना है कि गर्म पानी का कितना इफेक्ट है, मतलब आप क्या, मतलब आपका मैं तो क्या नहीं पीता एक्सपीरियंस सर, है। मैं खाली ठंडा कुछ भी अवॉइड करता हूँ। मैं पानी के सिवा कुछ पीता नहीं, और पानी मैं नॉर्मल टेम्परेचर ही पीता हूँ, रूम टेम्परेचर, ना ओके ठंडा ना गर्म, बस और कुछ नहीं। ओके, गर्म पानी का कोई एक्सपीरियंस नहीं बता सकते मतलब। नहीं सर, ओके ऐसा कुछ है नहीं। मैं सुबह सिर्फ उठ के 1 लीटर पानी पी लेता हूँ, एक दो केले खा लेता हूँ, पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। फिर बस मन ओके किया तो एक आध केला वेला खाया, एक आध ऑरेंज खाया, और वर्कआउट पे निकल गए। 2-3 घंटा 4 घंटा साइकिल चलाया, वॉक किया, फिर आके भूख लगती है, वो बात अलग है। पर बाकी उठ के पहले तो यही सोचता है कि कुछ कुछ करते हैं, क्योंकि रात को जैसे पका हुआ नहीं खाते, तो आप सुबह बहुत हम्म। बहुत ज्यादा एनर्जी फील करते हैं कि मेरे को कुछ करना है, कुछ बाहर निकलना है, कुछ भागना है, कुछ कूदना है, कुछ फिजिकली एक्टिव करना है, कुछ तो कुछ। सो यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट डूइंग दैट। वो दोनों काम करने लगता है ऑटोमेटिकली। आपका माइंड जितना रिलैक्स होता है उतना बॉडी एक्टिव हो जाता है, बॉडी एक्टिव होता है उतना माइंड और रिलैक्स हो जाता है, एंड इट बिकम्स काइंड ऑफ अ फीडबैक लूप जैसा बन जाता है वो। ओके तो जैसे सर बिगनर्स है, तो बिगनर्स तो मतलब उनके लिए कोई सजेशन, जैसे वो एक बार में तो रॉ फूड में नहीं आ सकते, तो किस ऑब्वियस। सिस्टम में रखे कि कुक्ड फूड खाएं फिर रॉ फूड, क्या सिस्टम रहे इनका, हाँ, क्योंकि एक ही आप बार तो रॉ बेसिकली क्या फूड। शुरू कर सकते हो, पहले पहले रोटी और चावल थोड़ा थोड़ा कम कीजिए, हाँ और हाँ उसके बदले दाल और सब्जी ज्यादा खाइए। हाँ। जैसे ओके आपके घर में भी अगर दाल रोटी चावल और सब्जी 4 चीज बनी है, तो चावल और जी राइस कम खाइए और दाल और सब्जी ज्यादा खाना। ओके। तो सर इस तरह धीरे का धीरे डाइट हो फॉलो सके तो किया बंद जाए। कर देना रोटी और चावल दोनों, और सब्जी और दाल पे आ जाना पूरा। ओके कुक्ड ले सकते हैं ना धीरे थोड़ा सा, कुक ऑफ कोर्स, कुक मतलब फूड। आप बंद कर ही नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं? अगर मैं बोलूंगा नहीं ले सकते तो भी आप छोड़ने नहीं वालोगे, आप बोलोगे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरा तो ये नशा नहीं छूटेगा। तो फिर सिंपल है, मतलब फिर आप मुझे ओके ओके पूछ ही क्यों मतलब। रहे, पता नहीं कि मतलब अगर आपसे रहा नहीं जाता तो लो, मैं क्या बताऊं। बट हाँ, अगर आप अपने मतलब जैसे वो बोलते हैं ना, हेल्थ रिस्क अगर आप ले सकते हो उतना आप कुक खा सकते हैं। अगर आपको हेल्थ रिस्क लेने में प्रॉब्लम नहीं है तो ऑफ कोर्स आपको कुक खाना ही चाहिए, क्यों नहीं खाने का। एनीवे, सो वो कीजिए। फिर आपकी जो दाल और सब्जी है उसमें धीरे धीरे तेल और नमक हो सके तो कम कर दीजिए। ओके ओके। हाँ, तो ये सेकंड स्टेप है। फिर थर्ड आप ओके कर सकते हैं कि आप खाना खाने के पहले या बाद में थोड़ा फ्रूट और सब्जी खा लीजिए। ओके हाँ
तो उससे आपका वो पका हुआ खाना ऑटोमेटिकली कम खाएंगे तो भी पेट भर जाएगा ओके और फिर अपने आप होने लगेगा, आपको अच्छा फील होने लगेगा, आपका स्टेमिना मेंटली फिजिकली, इफ यू स्टार्ट फीलिंग बेटर देन ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट यू विल कंटिन्यू ऑन दैट ऑप्शन। ओके ठीक सर। एक क्वेश्चन है छोटा सा। सुबह हाँ, उठने के लिए क्या करें? सुबह उठने के लिए क्या करें सर? सुबह हेलो। मैजिक फॉर्मूला है मेरा तो यार, अभी 3 बजे के उठने का हो गया है अच्छा सेट। मैजिक फॉर्मूला वही है कि आपको जितने बजे भी उठना है ना, लेट्स से कि आपको कितने बजे उठना है, बताओ कितने बजे की आदत लगानी है? 4, 4:30, 5 बजे तक। ठीक है, चलो अपने को मान लेते हैं कि आपको 5 बजे की आदत लगानी है, राइट? हाँ हाँ है ना? आपको कल 5 बजे कैसे भी करके उठ जाना होगा। पहले तो आप जो अलार्म का रिंगटोन लगाते हैं ना, वो रिंगटोन आप अपना जो कॉलर ट्यून है ना वो लगाइए। मतलब जो आपका, अगर मैं आपको फोन करता हूँ और कॉल आपकी जो फोन घंटी करता बज है। रही है ना, हाँ वही हाँ अलार्म में लगाइए तो वो सुनाई देगा, तो आपके उठने का चांस ज्यादा हो जाएगा। हाँ ओके दूसरा, आप घर में किसी को बोल दीजिए, किसी को पैसा देना पड़े तो पैसा दे दीजिए कि मेरे को कल तू कैसे भी करके मेरे को तू 5 बजे उठा देना। ओके नहीं सही है। आपको 5 बजे उठ के आपको 1 लीटर पानी पीना है और 2 केले खाने हैं। ओके ओके हाँ, उससे क्या हो जाएगा कि आपको तुरंत टॉयलेट हो जाएगी, तुरंत। इट विल बी लाइक अ लैक्सेटिव। ओके हो गया। फिर फिर आपको पूरे हाँ दिन कुछ भी हो जाए सोना नहीं है। जैसे ही नींद आती है बाहर वॉक के लिए निकल जाओ, लेकिन पूरा दिन सोना नहीं है। ओके बस रात को नींद आई जाएगी आपको। अगर आप रोज रात को 12 बजे भी सोते हो ना, तो भी आपको 9-10 बजे तक तो नींद आई जाएगी। दूसरे दिन वापस आपको 2-3 दिन तक उठ के टॉयलेट जाना है उसी टाइम पे। ओके बस आप चौथे दिन से देखना, इवन आप रात को 3 बजे भी सोओगे ना, तो भी आप 5 बजे उठ के एक बार टॉयलेट तो चले जाओगे। फिर आपको बहुत नींद आ रही है तो आप सो जाओगे, लेकिन उस टाइम पे आप उठ जरूर जाओगे। ओके गारंटीड है, सही। सबके केस में काम करता है, सबके रोज काम करता है। स्टूडेंट्स मेरे कितने बोलते हैं, आज ही एक स्टूडेंट ने बताया कि अभी मेरे को अपने आप कल मैं अपने आप मैं 9:30 बजे सो गया। मैं यूजुअली 12:30 बजे सोता हूँ, अपने आप मैं 9:30 बजे सो गया, क्योंकि सुबह जल्दी उठता है, पूरे दिन सोता नहीं है, तो रात को तो नींद आ जाएगी। रात को नींद आ गई तो सुबह ऑटोमेटिकली टॉयलेट लगेगा तो नींद खुल जाएगी। ओके गारंटीड फॉर्मूला है। ठीक थैंक यू। एक और चीज सर, जैसे रॉ फूड में कुछ अवॉइड करना है या कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं? ठीक है। मैं रॉ जो भी अंडरग्राउंड ग्रो कस्टमाइज होता है कर वो सकते अवॉइड हैं? करता हूँ, लाइक पोटैटोज, ओके कैरेट। क्या? ओके मैं कस्टमाइज कर सकते हैं क्या? जैसे आप अब बता रहे हैं, आप जैसे आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि अंडरग्राउंड नहीं हाँ लेते, तो हाँ, ऐसा मैं कुछ है? रूट्स अवॉइड करता हूँ, तो ऑफकोर्स बेस्ट इज आप लोकल खाइए और ओके सीजनल खाइए। जो भी नजदीक में मिलता है वही खाना बेस्ट है। ओके हाँ सर हेलो। सुन रहा हूँ मैं। हाँ सर, दिखाई दे रहा है। हाँ, और कुछ बताइए। नहीं बस बहुत अच्छा लगा। अगली बार कुछ और डाउट होगा तो आपसे जरूर बात कर। सेम हियर। एक बार मैं देख लेता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं आज। फटाफट क्वेश्चंस ओके देख लेता हूँ, और किसी को और को क्वेश्चंस है तो वो लिख सकते हैं। ओके हाय सविता, एक मिनट। हाय साक्षी। ओके, सो अभिषेक इज देयर, अंश इज देयर, हु एल्स इज देयर? किसी को और कुछ क्वेश्चंस था? आई थिंक किसी को कमेंट्स भी थे बहुत सारे। Tarun, yeah, thank you. Grains also have gluten, which is really harmful for autoimmune conditions, and gluten triggers autoimmune conditions. Yes, gluten is bad, wheat is bad. Correct. Sorry, फिर और कौन है? Bhavya, tell me something about the languages you know. Bhavya, we'll talk about it separately. Let's have a separate call for the languages I know. Ayush, please give chance to others also. What do you mean? Do you want to join the call? You're more than welcome. Hi Shreya. Okay, sorry, didn't notice you. Hans. Okay, who's that? Kunal. Sorry, Kunal. After how much time will we see the effects? I don't know exactly what you mean. What effects do you want to see? So उस पे depend करता है. कृष्ण राम जी, मैं आपको discontinue कर दूं? मैं इन लोग को पूछता हूँ, किसी को हाँ कुछ question ओके है तो, ओके सर बिल्कुल है ना? बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। सो मच फॉर योर क्वेश्चंस। आप थैंक प्लीज खुद रिसर्च कीजिए, खुद पढ़िए, आपको आपको और क्लैरिटी मिलेगी। और ठीक है सर, डाउट होगा तो मैं आपको कॉन्टेक्ट, आप हैं हमारे गुरु डाउट क्लियर करने अरे के सर, लिए। आप प्लीज, गूगल सबका गुरु है, मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूँ सर।
हाँ नहीं ठीक है, फिर भी सजेशन जो एक्सपीरियंस है सर आपका वो गूगल से भी पढ़ के हाँ, है। मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर सकता हूँ। हाँ वो आपका एक्सपीरियंस ही हम लोग लेंगे, ठीक है, एक्सपीरियंस से जो या आपने थैंक यू सीखा सर, है, थैंक यू। आपने जो जानकारी कलेक्ट किया है उससे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू थैंक सो यू सो मच मच सर। हाँ, सर। मैं भी रोज पढ़ता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, एक्सपेरिमेंट मतलब